नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आया हूं। इसकी लाने की वजह यह है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर अब एग्जाम आने वाले हैं, 12th बोर्ड हो गया, 10th बोर्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाता है और बहुत नंबर के आते हैं, तो उतने नंबर मिस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता है कि ट्रांसलेशन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पता चलेगा कि कौन से टेंस में है, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे यदि आप सही से ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा और आपको नंबर कम मिलेंगे या फिर उसे गलत माना जाएगा। इसलिए आज की स्टोरी, अब वैसे तो पूरी स्टोरी नहीं है, केवल यहाँ पे मैंने स्टोरी का कुछ एक सेंटेंसेस यानी कि एक पैराग्राफ मैंने लेकर आया क्योंकि कोई डिटेल में समझाना है ना हर चीज़। केवल जब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ा सा हम पढ़ते जाते लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा समझाते हुए एक एक चीज़ को लिखना है, इसलिए मैंने आज एक ट्रायल के रूप में एक पैराग्राफ लेकर आया है क्योंकि जब आपको एग्जाम में केवल एक पैराग्राफ ही देंगे ना कि पूरी स्टोरी ट्रांसलेशन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी क्लास होने वाली है, जिन्हें हिंदी टू इंग्लिश सीखना है कि बोले कैसे लिखे कैसे, उनके लिए भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। जिसे टेंस नहीं आता उन्हें टेंस भी यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे हमारा जो फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोग को अच्छे से बहुत सरल तरीके से सीखने को मिले। जैसे कि एग्जाम में मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन वहां पे एक पैराग्राफ पूरा एक साथ पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन मैंने क्या किया है एक एक लाइन दो लाइन मैंने लिया है ताकि इसी के नीचे आपको ट्रांसलेशन करके बताऊं ताकि आपको बिल्कुल यहाँ पे दोनों एक साथ दिख सके। ठीक है, तो ये मैंने तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है एक दिन गौतम बुद्ध, ठीक है ये बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध ऐसे रहता है, बाजार जा रहे थे। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, तो पहले फुल स्टॉप है पूर्ण विराम, तो इसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। आपको तुरंत देखना है, सबसे एंडिंग में देखना है कि था थे थी यदि दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पहले तो यहीं पे क्लियर हो गया कि भाई ये टेंस है क्योंकि जा रहे थे, खा रहे थे, तो वर्ब है, कोई काम कर रहे थे, तो कुछ भी काम हो रहा है तो टेंस का हम नियम लगाएंगे। लेकिन टेंस में कौन सा, भाई टेंस में तो प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, उसके अंदर और बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कौन सा टेंस है, तो हमें पता चल गया कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अब पास्ट के अंदर भी क्या होता है, एक सिंपल टेंस होता है जिसे इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है, एक कंटिन्यूअस होते हैं, एक होता है परफेक्ट टेंस, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे पहचाने कि भाई ये कौन सा टेंस है, तो सीधी सी बात है, जहां पर आपको रहा था है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस मिले तो आप समझ जाइए वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यहां पे कोई टाइम दे रहा है क्या, कितने बजे जा रहा था, कहां, नहीं। अगर टाइम के साथ दिया रहता कि इतने बजे से जा रहा था तो फिर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम लगाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है, कितने बजे जा रहा था, कब से जा रहा था, तो हम केवल यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लगेगा। उसका आपको स्ट्रक्चर पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का है ना, वहाँ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज या वर आएगा, फिर वर्ब जो वर्ब होता है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है, उसके बाद बाकी लिखेंगे। चलिए देखते हैं, ट्रांसलेट करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए एक दिन, तो हम पहले इससे लिख लेंगे एक दिन। तो एक दिन यानी क्या होता है, वन डे। ठीक है, थोड़ा सा पहले था इसलिए बहुत डिटेल में समझाया, अब यहाँ पे आपको इजी समझ आएगा। एक दिन तो हम बोलेंगे वन डे, हम लिखेंगे यहाँ पे वन, अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आएगी क्या क्या लिख रहा हूँ। वन डे एक दिन। गौतम बुद्ध, तो कौन बाजार जा रहे थे, गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, तो ये हमारे सब्जेक्ट है, तो पहले इसे लिखेंगे, तो पहले गौतम बुद्ध लिख लीजिए। तो ध्यान देंगे किसी का भी नेम हो तो पहले हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, जो बड़ा ABCD बोलते हैं ना वो, तो हम पहले लिख लेते हैं गौतम। ठीक है, तो गौतम कैसे लिखेंगे, GAUTAM, गौतम। और बुद्ध, तो बुद्ध को इंग्लिश में बुद्धा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बुद्ध को हम वहां पे ए जुड़ जाता है, आपको पता है, तो ये देखिए BU है ना, और डबल D क्योंकि ध ऐसे, और D है, और बुद्धा, गौतम बुद्धा, इस प्रकार से आएगा। तो ये गौतम बुद्ध हमारे हो गए, वन डे गौतम बुद्ध। उसके बाद क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वॉज या वर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो भाई आपको पता है किसी का नेम है तो नेम के साथ हम वॉज लगाते हैं, आई होता तो वॉज लगता, यू होता तो वर लगता, ही होता तो वॉज लगता। ठीक है, तो आपको पता है वॉज या वर किसके साथ लगता है, किसी का नेम है तो उसके साथ वॉज लगेगा। गौतम बुद्धा वॉज, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। अब क्या लगता है, वर्ब,
वर्ब यानी खाना पीना, जाना, घूमना, दौड़ना, भागना। तो जा रहे थे, ठीक है, बाजार। कहाँ जा रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वो सबसे लास्ट में आता है, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जा रहे थे, तो जाने को गो बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, या फिर रहा है, रहे हैं, तो वर्ब में आईएनजी लगता है। तो गो यानी जाना होता है, लेकिन हम वहां पे आईएनजी भी लगाएंगे, तो गो और आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग। तो वन डे गौतम बुद्धा वॉज गोइंग, जा रहे थे, कहां जा रहे थे, बाजार। तो बाजार को हम लिखते हैं गोइंग टू मार्केट। क्या लिखते हैं, गोइंग टू मार्केट। तो हम यहां पे लिख देते गोइंग टू मार्केट। ये बाजार जा रहे थे, गोइंग टू द मार्केट। टू द मार्केट का भी यूज करते हैं, टू मार्केट, टू स्कूल, आपके ऊपर है, आप आराम से अपने हिसाब से प्रेपोजिशन टू का यूज करना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत सारा रूल है, कहाँ पे द लगता है, कहाँ पे अ लगता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो वन डे गौतम बुद्धा वॉज गोइंग टू मार्केट, बाजार जा रहे थे। फिर क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक के जा रहे थे, तो जहां पे कंप्लीट होता है वहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आगे, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। अब आप बोलोगे सर उन्होंने, तो उन्होंने का मतलब क्या होगा, तो भाई क्योंकि ये एक ही है, गौतम बुद्ध ने देखा ना, वो एक इंसान है, तो वहां पे वह के लिए उन्होंने, वह दोनों के लिए वही यूज करेंगे, क्योंकि सम्माननीय है ना, पूजनीय है, तो वह या उसने देखा नहीं बोलेंगे हम, उन्होंने ऐसे बोल दिए सम्मान देने के लिए। लेकिन इसका इंग्लिश में होगा ही, क्योंकि पुरुष है तो ही का ही यूज करेंगे, उन्होंने के लिए भी ही का यूज करेंगे, ही। अब आपको यह पता होना चाहिए कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, है ना, देखा, खाया, पिया, गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस, जहां पे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, है ना, जिसने देखा, और उसके बाद कोई इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। जो वर्ब होता है ना, काम होता है देखना, उसका सेकंड फॉर्म लगेगा। दौड़ना तो सेकंड फॉर्म लगेगा, खाना तो सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का। तो देखना यानी क्या होता है, सी यानी देखना होता है ना, सी यानी देखना, SEE सी यानी देखना। लेकिन क्योंकि देखा लिखा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो ही सॉ, सी सॉ सीन होता ना, तो सेकंड फॉर्म ही सॉ, उसने देखा। लेकिन क्योंकि बड़े हैं तो हम बोले उन्होंने देखा, ऐसे बोल दिए, ठीक है। उन्होंने देखा, क्या देखा, कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों को। किसे देखा, क्या किया, कहां कहते हैं, लास्ट में आता है। तो कुछ के लिए हम यूज करते हैं सम, ही सॉ सम। व्यक्ति, व्यक्ति यानी वही आदमियों को देखा। तो एक आदमी है क्या, नहीं, एक आदमी होता तो हम MAN मैन लिखते, लेकिन एक से ज्यादा होगा ना, 2, 3, 4 हजार जितने भी, तो हम वहां पे MAN मैन का यूज करेंगे, मैन नहीं मैन, बस हो गया, ही सॉ सम मैन। बस इतना आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, पहला था तो थोड़ा बहुत ज्यादा डीप में बता दिया। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। वन डे गौतम बुद्धा वॉज गोइंग टू द मार्केट या गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, ही सॉ सम मैन। बस कंप्लीट। अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद का सेंटेंस क्या है, यहां से देख लेते हैं। वे सब चिंतित थे। लेकिन क्या यहाँ पे कोई वर्ब है क्या, कुछ काम कर रहे थे क्या, वे सब दौड़ रहे थे क्या, नहीं, चिंतित थे, फिक्रमंद थे, तो कोई काम नहीं कर रहे थे, बता रहे चिंतित थे। लेकिन ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, तो था या थे, तो बहुत से लोग थे तो वर लगेगा, एक आदमी था तो वॉज लगेगा। तो ये समझ जाइए कि यहाँ पे वर आएगा, है ना। वे सब, तो वे सब को हम क्या बोलते हैं, वे के लिए हम दे, वे सब के लिए हम दे यानी वे। हिंदी में वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, ठीक है। एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है। तो वे यानी वे लोग, तो उसे हम THEY दे लिखते हैं, दे। अब ये क्या थे, दे, और दे के साथ वॉज नहीं लगता है, दे के साथ वर लगेगा थे के लिए, ठीक है। ऐसे रहता है कि वह चिंतित था तो ही वॉज ऐसे आता, मैं चिंतित था आई वॉज आता, राहुल चिंतित था तो राहुल वॉज आता। लेकिन तुम चिंतित थे तो यू वर आता, इसलिए दे के साथ वर लगता है। तो दे थे के लिए हम लिखेंगे वर, हेल्पिंग वर्ब, दे वर। तो वर कैसे लिखते हैं, WERE, बहुत से लोग वेयर बोलते हैं जबकि वर है। देवर क्या थे, चिंतित थे, पास्ट टेंस है तो वरी आने होता है चिंता, वरी आने चिंता। लेकिन पास्ट टेंस है तो वरी का सेकंड फॉर्म लिखेंगे वरीड। तो वरीड यानी क्या होता है, चिंता, फिक्र, तो WORRI है ना, और ED, वरीड। देवर वरी, बस वरी नहीं लिखो, क्यों, वरी कैसे लिखते हैं, देखिए O है ना, सॉरी WORRY वरी लिखते हैं। लेकिन जब वरी को हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं ना, तो Y हट जाता है और Y के जगह हम लगाते हैं IED, है ना। आपको ऐसे नहीं करना है कि ऐसे वरी लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें इसको सीखने अलग से बताया हूं ना, इसलिए इसे क्लियर हो गया। देवर वरीड, वे चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, उनमें से एक व्यक्ति को पूछा, तो किसने पूछा, गौतम बुद्धा ने। तो पहले इनको लिख दीजिए, सब्जेक्ट को लिख दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने पूछा तो हम लिखेंगे
गौतम, है ना, बुद्धा, गौतम बुद्धा ने पूछा। तो यहां पे आपको पता है पूछने को क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट आ गया। यहां पर भी देखिए आप, गौतम बुद्ध में से व्यक्ति से पूछा, तो पूछना तो वर्ब है, लेकिन ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, सॉरी हाँ पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि पूछा, गया, खाया, पिया ऐसे आया ना, तो आप समझ जाइए केवल हमें सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना, इज, एम, आर, वाज, वर कुछ नहीं लगेगा। उनमें से व्यक्ति से पूछा, तो गौतम बुद्ध पूछने को क्या बोलते हैं, आस्क। क्या पूछते हैं, आस्क। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो जी हाँ हमें सेकंड फॉर्म लगाना है। आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड। ये गौतम बुद्ध आस्क, यदि ऐसे लिखते हैं ना गौतम बुद्ध आस्क, ऐसा लगा तो गौतम बुद्ध पूछते हैं ऐसे हो जाता। सेकंड फॉर्म गौतम बुद्ध आस्क्ड, गौतम बुद्ध ने पूछा। किससे पूछा, उनमें से एक। उनमें से एक वन ऑफ देम, वन ऑफ देम को उनमें से एक बोलते हैं। वन ऑफ, एफ ऐसे लिखता हूं मैं, देम, वन ऑफ देम, तो उनमें से एक। क्लियर हो गया यहां तक। वे सब चिंतित थे, देवर वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। बस यहां तक के कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा उनमें से, देखिए, तुम कहां से आ रहे हो और इतनी, है ना, इतने परेशान क्यों हो। इतने ऐसे आ जाएगा हिंदी में, तुम कहां से आ रहे हो और इतना परेशान क्यों हो। तो आप सबसे पहले देखिए कौन सा टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भाई था, थे, थी है ही नहीं। हो आ गया, है आ गया, हूं आ गया, तो प्रेजेंट टेंस। पहले तो क्लियर हो गया, यहाँ पे पी लिख देता हूं, प्रेजेंट टेंस का पी लिख देता हूं। अब हमें देखना है प्रेजेंट का इंडेफिनेट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है, कि आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तो रहा रहे, तो समझ गए आप, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे इज, एम, आर वाला यूज होता है। क्लियर है। चलिए अब इसका यूज देखते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो सवाल पूछ रहे हैं। तो वहां पे सेंटेंस कौन सा है, टेंस तो पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी सेंटेंस कौन कौन सा होता है, अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, और एक होता है इरोगेटिव, जिसे इंट्रोगेटिव बोल देते हो आप लोग, एरोगेटिव ऐसे बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, सवाल पूछते हैं, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। देखिए कैसे होगा कि तुम कहां से आ रहे हो, तो कहां के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। तो कोई भी कहां, कब, कैसे, तो वो सबको हम पहले लिखते हैं सबसे पहले। तो कहां को क्या बोलते हैं, वेयर। तो सबसे पहले आप लिखोगे वेयर। चल लिखिए वेयर, WH, है ना, ERE, वेयर। सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब तुम के लिए यू होता है, यू आर कमिंग ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि हम सवाल बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आर होता है ना, सब्जेक्ट यू से पहले लगेगा। तो वेयर आर यू, वेयर यू आर नहीं होगा, वेयर आर जो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। तुमको बोलते हैं यू, वेयर आर यू, ठीक है। और आने को क्या बोलते हैं, कम, लेकिन रहा हो रही हो तो हम आईएनजी लगाते हैं, आपको पता है। वेयर आर यू कमिंग, बस तुम कहां से, वेयर आर यू कमिंग। तो यहां पर भी ई को हटा के आईएनजी लगता है ना कमिंग में। भाई कम कैसे थे, COME, लेकिन ई के बाद आईएनजी लगाना है, ई हट के आईएनजी लगता है। आईएनजी का रूल भी आपको पता चल रहा है। वेयर आर यू कमिंग, और से को हम बोलते हैं फ्रॉम, है ना, फ्रॉम, FROM, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। और क्या पूछ रहे हैं, और को हम बोलते हैं एंड, इतने परेशान क्यों हो, इतने परेशान, तो उसको बोलते हैं क्यों हो। तो क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, है ना, वाई आर, हो के लिए हम आर का, है ना, वाई आर यू, इतने, इतने बहुत के लिए हम सो का यूज करते हैं, सो, इतना ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा, सो गुड, तो हम सो का यूज करते हैं। और परेशान को हम बोलते हैं अपसेट, है ना, अपसेट। हो गया आपका कंप्लीट ये वाला ट्रांसलेशन। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो। एंड वाई आर यू सो अपसेट, क्यों के लिए हमने वाई का यूज किया, और यू आर तो हमने फिर आर को पहले लगा दिया, फिर यू को लगा लिया। लेकिन यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म क्यों नहीं, अपसेटिंग क्यों नहीं आ रहा है, परेशान क्यों हो पूछ रहे, क्यों हो रहे हो नहीं पूछ रहा ना, इतने परेशान क्यों हो बस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहां से आ रहे हो, तो रहा हो रहे हो तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, है ना, और नहीं है तो केवल हम यहाँ पे अपसेट क्यों हो, है ना, तो हम यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म यूज किए, वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। पहले तो इसको देखिए, उस साधु ने उत्तर दिया, बताइए, दिया, खाया, लिया, गया, समझ गए। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस जिसे कहते हैं। वहां पे क्या होता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं और वो आपका सेकंड फॉर्म लिखते हैं, बस हो गया इतना। और कुछ चीज है तो अदर क्लास में लिखते हैं। यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, और कुछ का भी यूज नहीं होता। तो चलिए देखिए,
उस व्यक्ति ने जवाब दिया। तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे मैन, लेकिन मैन, द मैन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, द मैन, क्योंकि एक आदमी है तो हम द मैन, वहां पे मैन था, बहुत सारे थे, द मैन, किसने उत्तर दिया? उस आदमी ने, तो उस आदमी को हम बोल रहे हैं द मैन, ठीक है। उत्तर दिया, उत्तर को हम बोलते हैं रिप्लाई देना, REPLY रिप्लाई, लेकिन दिया पास्ट है तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म लिखेंगे रिप्लाइड, द मैन रिप्लाइड। तो देखिए REPL और Y लगाते हैं तो रिप्लाई हो जाता है, लेकिन Y हट के IED लगता है, जैसे कि ऊपर भी हमने एक देखा था ना आस्क्ड का, सॉरी, और बहुत सारा हमने देखा था वहां पे वरीड का, वैसे ही रिप्लाइड, द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, बस इतना हो गया। अब देखिए ओ साधु, तो ओ साधु को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ओ, है ना, ओ, ऐसे ओ को हम ओ लिखते हैं, जैसे ये कॉमा है तो उसको लगा दी इन्वर्टेड ओ, ऐसे लिखते हैं ओ को, ओ, है ना। साधु को हम बोलते हैं हर्मिट, क्या बोलते हैं? हर्मिट इंग्लिश में, तो हर्मिट, ये ओ हर्मिट, हे साधु, ये हो गया। हम राजा के महल से आ रहे हैं, बताइए कौन सा टेंस में है? पहले ये देखिए, है प्रेजेंट टेंस, रहा है, रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आपको पता है वहां पे सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद इज MR आएगा, उसके बाद वर्ब का ING फॉर्म आएगा, उसके बाद कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, वो बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है? राजा का महल सब्जेक्ट है क्या? नहीं, हम आ रहे हैं तो हम सब्जेक्ट है, तो हम को बोलते हैं वी, क्या बोलते हैं? वी। तो आप यहाँ पे वी को पहले लिखोगे, हम, तो वी, और वी के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब इज MR में से आर लगता है, तो वी आर। आप कम लिखेंगे कि कमिंग लिखेंगे? क्योंकि आ रहे ना, आने आने कम होता है, क्योंकि रहा है, रही है तो ING लगेगा, तो वी आर कमिंग ऐसे हो जाएगा, वी आर कमिंग, ठीक है, वी आर कमिंग। अब राजा के महल से, तो हम क्या करेंगे? वी आर कमिंग, तो से को पहले लिखेंगे, ठीक है, से, तो वी आर कमिंग फ्रॉम, तो आपको से है जो है ना, ये फ्रॉम को पहले लिखना है। वी आर कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं? राजा के महल से, तो आप लिख सकते हो वहां पे द पैलेस ऑफ द किंग, या फिर किंग्स पैलेस भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होगा फ्रॉम द पैलेस। पैलेस यानी क्या होता है? महल को हम पैलेस बोलते हैं, तो ये देखिए पैलेस ऐसे लिखेंगे, PALACE, पैलेस है ना, सी है, फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग, देखिए राजा केवल द किंग नहीं लिखेंगे, द किंग लिखेंगे, ठीक है, ये। द मैन रिप्लाइड ओ हर्मिट वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग, उस व्यक्ति ने जवाब दिया हम राजा के महल से आ रहे हैं। क्लियर हो गया वाला भी? कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करेंगे, तो मैं बाद में देख के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? वो पूछा गौतम बुद्ध ने कहाँ से, आपने बताया कि भाई हम राजा के महल से आ रहे हैं। फिर क्या बोला उसने? कि हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, चलिए बताइए यहाँ पे क्या है? हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। सबसे पहले आ गया आपका पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस आ गया। अब क्या रहा था, रहे थे है? नहीं, कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, केवल क्या गए लिखा हुआ है। हम शिकायत करने गए नहीं, गए थे लिखा हुआ है, गए के साथ थे भी लिखा, केवल शिकायत किया, है ना, किया, गया, खाया ऐसे होता ना, तो फिर हम वहां पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस मान। लेकिन करने गए थे, खाने गए थे, पीने गए थे, चुका था, चुके थे, ऐसे कुछ सेंटेंस आया तो आप तुरंत समझ जाएंगे वहां पे कि आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है गए थे, खाए थे, पिए थे, गए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, कौन गया था, तो हम गए थे, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आता है आपका हेड का यूज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, यू हो, वी हो, तो सबके साथ हेड का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम वाज वर नहीं, हेड का यूज होता है परफेक्ट टेंस में, हेड का यूज करेंगे। पास्ट में भाई हेड का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वर्ब का, जैसे कि रहा था, रहे थे में, तो वर्ब में आईएनजी लगाते थे। कम तो आईएनजी लगाते कमिंग, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम है तो कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म है ना। ईट है तो ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म ईटन का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेड ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद कहां से आ रहे थे, कहां से गए थे, कहां गए थे, किसके पास गए थे, वो लास्ट में आएगा। चलिए देखते हैं पर आके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हम एक डाकू के पास गए थे, तो हमको हम बोलते हैं वी। चलिए देखते हैं, वी, और वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब बताया था मैं आपको, हेड। सबके साथ हेड लगता है, गए थे, गया था, चुका था, चुके थे, वी हेड। अब हम गए थे, ये डाकू की शिकायत करनी, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहता, उसे हमें पता करना होता है कौन सा है, तो हेड लिखा। अब वर्ब, वर्ब यानी काम, तो डाकू क्या करने गए थे, शिकायत करने गए थे तो जाना, गए, गो यानी जाना होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो हम लिखेंगे गॉन। वी हैड गॉन, वी हैड गॉन, ठीक है। क्या करने के लिए गए थे, शिकायत करने, तो शिकायत, टू कंप्लेन,
क्या करने गया शिकायत, तो उसे हम बोलेंगे टू, शिकायत को बोलते हैं कंप्लेन, कंप्लेन। अब आप बोलेंगे सर कंप्लेन का कंप्लेन लिखो ना थर्ड फॉर्म, नहीं, ये हो गया आपका वर्ब, मेन वर्ब का ही थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। वी हैड गॉन टू कंप्लेन, किसका कंप्लेन करने गए थे हम, एक डाकू की, तो किसका, कहाँ, क्या खाने गए थे, वो सब लास्ट में आते हैं, इसे हम अदर वर्ड बोलते हैं और या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक डाकू की, तो एक को हम लिख देंगे, सीधी सी बात है, वहां पे आ जाएगा आपका ए लिख देंगे, ए लिख देंगे। और डाकू क्या बोलते हैं, डेकॉइट, हम क्या बोलते हैं डाकू को, डेकॉइट, है ना, डेकॉइट ऐसे बोलते हैं, डाकू से डेकॉइट बना। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डेकॉइट। अब क्या उसका, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर, तो हम यह के लिए दिस लिख सकते हैं, सुनने के लिए हियरिंग, लेकिन दिस हियरिंग ऐसे हम बोलते हैं हियरिंग दिस, क्या बोलते हैं हियरिंग दिस, यह सुनकर, तो पहले हम हियरिंग लिखेंगे, सुनकर के लिए हम लिखते हैं हियरिंग, ये कोई पास्ट कंटीन्यूअस नहीं, सुनकर, खाकर, पीकर, ऐसे कुछ आता है ना तो आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, हम लिखते हैं हियरिंग ऐसे, ठीक है, हियरिंग, तो हियरिंग सुनकर, यह के लिए हम लिखते हैं दिस, तो हियरिंग दिस, है ना, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, कहा, गया, खाया, पिया, पास सिंपल टेंस, जहां पे केवल सब्जेक्ट और वर्ब का कहने को क्या बोलते हैं, से बोलते हैं, उसका सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म सेड, तो दिस, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्धा, से का क्या हो जाता है सेकंड फॉर्म सेड। आप ऐसे लिखते हैं ना गौतम बुद्धा से, तो ये तो गलती हो जाता, से लिखते हैं इंडेफिनिट तो कहता है ऐसे हो जाता, लेकिन हमें कहा, कहा, गया, खाया, पिया, तो केवल सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, गौतम बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध ने कहा। क्लियर हो गया। लास्ट पेज देखते हैं, क्योंकि डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझाना जरूरी है, तभी आपका हर चीज़ सही होगा, उसका तो आपसे कभी गलती होगी नहीं, आप एक बार में समझ जाओगे कैसे बनाना है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद कौन सा टेंस है, मुझे इस डाकू के विषय में और अधिक बताओ, ठीक है, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ, तो ये सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस भी है ना, बताओ, खिलाओ, दिलाओ, तो अभी मुझे बताने के लिए, ठीक है, बताया नहीं बोल रहा है, बताओ, तो अभी बताने के लिए बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल टेंस में यूज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं हो रहा है ना, केवल बोल रहे हैं कि मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ, तो कुछ और अधिक बताओ को हम बोलते हैं टेल मी मोर, टेल, मुझे बताओ, तो मी टेल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, टेल मी, तो मुझे बता, टेल यानी कहना है, बताना, तो टेल मी, मुझे बताओ को हम बोलते हैं टेल मी, अधिक, और अधिक बताओ, तो टेल मी मोर, और अधिक बताओ, क्या बताओ, डाकू के विषय में, विषय को बोलते हैं अबाउट, के बारे में, के विषय में, टेल मी मोर, अबाउट लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, अबाउट, बहुत सारे अबाउट बोलते हैं, कोई अबाउट बोलते हैं, तो टेल मी मोर अबाउट, किसके बारे में, उस डाकू के बारे में, उसके लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत है, डाकू के लिए हम लिखते हैं द डेकॉइट, बस, टेल मी मोर अबाउट द डेकॉइट, उस डाकू के बारे में मुझे और अधिक बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा भयंकर है, ठीक है, तब को हम बोलते हैं देन, ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर आपका आ गया, कहा गया, तो केवल उस व्यक्ति को ना लिखेंगे, द मैन, उस, है ना, उस आदमी को, द मैन, और कहा सेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, फिर तब के लिए हम लिखते हैं देन, क्या लिखेंगे, देन, फुल स्टॉप लग गया ना, तो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, फुल स्टॉप के बाद कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, पहला हम कैपिटल लिखेंगे, देन उस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति के लिए हम केवल द मैन ऐसे लिखेंगे, है ना, कोई आदमी है तो हम बोले द मैन, देन द मैन, कहा, से यानी कहना, सेड यानी कहा, सेकंड फॉर्म, देन द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, वह बड़ा भयंकर है, लेकिन केवल एक सिंपल सेंटेंस है, कहीं पे आपको कुछ टेंस वाला है ही नहीं, टेंस दिख रहा है क्या, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, वह खा रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, सो रहा है, तो फिर हम टेंस का रूल लगाते हैं कि भाई जमान लगेगा, कि एस लगेगा, ईएस लगेगा, कि हेड लगेगा, हैव लगेगा, तो हम सोचते हैं टेंस। अब यहाँ पे केवल वह बड़ा भयंकर है, कुछ काम नहीं हो रहा है ना, केवल बता रहा है, तो यहाँ पे टेंस का रूल नहीं लगेगा, है के लिए इज लगता है ना, वह बड़ा भयंकर है, तो वह के लिए हम बोलते हैं वह, तो किसके बारे में बात हो रही है, डाकू के बारे में, तो हम ये चाहे तो डेकॉइड लिख सकते हैं या फिर ही ऐसे लिख सकते थे, ही, वह के लिए ही लिखेंगे, ही, है के लिए इज,
बहुत के लिए लिखते हैं वेरी, है ना, तो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। तो ही इज़ वेरी, भयंकर को क्या बोलते हैं, टेरिबल। क्या बोलते हैं हम, टेरिबल। तो देखिए TERRI, है ना, टेरी हो गया, और बल के लिए हम BLE का यूज़ करते हैं, टेरिबल। ही इज़ वेरी टेरिबल, बस हो गया आपका कंप्लीट। टेल मी मोर अबाउट द डेकॉइट, देन द मैन सेड ही इज़ वेरी टेरिबल। मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा वह बहुत भयंकर है। यहाँ तक क्लियर। आप देखिए, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। तो यहाँ पे भी आपको कोई टेंस दिख रहा है क्या, कुछ काम कर रहा है क्या, चीता कुछ काम कर रहा है, वह नहीं, केवल बता रहा है वह चीते से भी ज्यादा ताकतवर है। तो प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर आएगा, सीधी सी बात है यहाँ पे। लेकिन इज एम आर है तो आपको एनजी नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ही इज वेरी टेरिबलिंग नहीं लगाना है, क्योंकि रहा था रही थी नहीं लिखा हुआ है, केवल बता रहा है। तो भाई प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन वहां पे टेंस का वो रूल नहीं लगेगा। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, भाई इसे कैसे बनाएंगे, वह तो ही है, इज क्या है, ज्यादा ताकतवर। तो ज्यादा या अधिक के लिए हम यूज करते हैं मोर, मोर यानी ज्यादा। ताकतवर को क्या बोलते हैं, पावरफुल। तो आप लिखिए यहाँ पे पावरफुल, है ना, पावरफुल। ही इज मोर पावरफुल। अब किससे ज्यादा ताकतवर है, चीते से। तो जब भी कंपेयर करते हैं ना, उससे लंबा है, उससे ज्यादा ताकत है, उससे ज्यादा सुंदर है। तो जब कंपेयर करते हैं तो हम वहां पे देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, देन का यूज करते हैं। लेकिन कौन सा वाला देन, THEN वाला देन नहीं लगेगा, वहां पे THAN वाला देन लगता है, ऐसे देन। और यहाँ पे जो आपको देन बताया ना, ये देन यानी तब यानी देन होता है। और ये वाला देन कब लगाते हैं, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं कि भाई ये उससे सुंदर है, ये उससे ज्यादा ताकतवर है, तो हम ही इज मोर पावरफुल देन। अब जिससे कंपेयर करें, किससे, चीते से, तो हम उसे लिखेंगे देन अ टाइगर। या फिर वैसे चीता को टाइगर भी बोलते हैं। अब बोलो सर टाइगर है तो बाघ होता है, तो पैंथर को भी चीता बोलते हैं, लेपर्ड को भी चीता बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लेपर्ड लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लेपर्ड लिख लेते हैं। तो ही इज मोर पावरफुल देन अ लेपर्ड, बस हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप है तो फिर क्या बोल रहा है, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। अब यहाँ पे देखिए, मार डाला है तो काम हुआ ना, कुछ काम किया है, मार डाला है। तो भाई यहाँ पे कुछ चीज किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसका यूज होगा, है तो प्रेजेंट, दिया है, लिया है, खाया है, गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हैज या फिर हैव को लिखते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर वर्ब का, है ना, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर वर्ब को लिखते हैं। तो चलिए देखिए, उसने बहुत से, तो उसने को हम लिखेंगे ही, क्योंकि एक आदमी है तो हम ही का यूज करेंगे, ही। अब बताइए ही के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा, भाई ही के साथ हैज आता है। आई होता, मैंने मार डाला है तो आई हैव किल्ड होता, तुमने मार डाला है तो यू हैव किल्ड होता, उसने मार डाला है तो ही हैज, ही सी इट या किसी नेम के साथ हैज लगता है, तो ही के साथ हैज लगेगा। ही हैज और मार डाला, मारना यानी किल करना होता है, KILL, लेकिन थर्ड फॉर्म किल का सेकंड फॉर्म भी किल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। तो ही हैज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ही हैज किल्ड, तो हम लिखेंगे किल्ड। ही हैज किल्ड, उसने मार डाला है, किसे, बहुत से लोगों को, बहुत से व्यक्तियों को। तो बहुत से के लिए यूज करते हैं मेनी, मेनी पर्सन्स, व्यक्तियों को तो हम लिख देंगे पर्सन्स, या फिर पीपल्स, है ना, पीपल्स भी लिख सकते हैं, लोगों के लिए पर्सन भी लिख सकते हैं, व्यक्तियों को मार डाला है, मेनी पर्सन्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, ही इज मोर पावरफुल देन अ लेपर्ड, उसने बहुत से व्यक्ति को मार डाला है, ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स। क्लियर। अब बस दो ये बचा हुआ है, फिर खत्म हो जाएगा। राजा की सेना, है ना, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है, उसका नाम अंगुलीमाल है। सामना नहीं कर सकती है, जहां पे सकता है, सकती आगे आपको कैन का यूज करना है। किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो चलिए करते हैं, कैसे यूज करेंगे। राजा की सेना, तो राजा की सेना को बोलेंगे द आर्मी ऑफ किंग, द आर्मी ऑफ द किंग, ठीक है, द आर्मी, ऐसे लिखेंगे ARMY, द आर्मी ऑफ द किंग, द आर्मी ऑफ द किंग। सकता है, सकती है तो कैन का यूज करते हैं, लेकिन नहीं कर सकती है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन गेट नॉट। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट, नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, उसका सामना, तो उसका, तो हिम, सामना करने को बोलते हैं फेस, चेहरा यानी भी फेस होता है, लेकिन फेस करना यानी किसी का सामना करना, तो फेस, और उसका, क्योंकि लड़का है, अंगुलीमाल पुरुष है तो हम हिम लिखेंगे। यदि कोई महिला होती तो कैन नॉट फेस हर, ऐसे आता। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हर, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है, उसका नाम अंगुलीमाल है। यहाँ पे कोई
टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, तो केवल हम सीधा लिखेंगे उसका नाम अंगुलीमाल है, तो उसका के लिए हम लिखेंगे हिज, नाम तो नेम, है के लिए इज, हिज नेम इज, क्या नाम है उसका, अंगुलीमाल, तो हम लिखेंगे अंगुलीमाल। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। राजा की सेना से तो यहाँ तक 12वीं यह सुनकर, अब ये यहाँ तक आ गया, उसका नाम अंगुलीमाल है, हिज नेम इज अंगुलीमाल। बस लास्ट बचा है, यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। पहले चल दिए तक के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए चल दिए, दिया, दिए, खाया, पिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें केवल यहाँ पे गौतम बुद्ध लिखना है और हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सेकंड फॉर्म का। तो यह सुनकर, तो यह सुनकर मैंने आपको बताया है हियरिंग दिस, ऐसे लिखते हैं। यह सुनकर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आईएनजी लगा देते हैं, हियरिंग दिस, है ना, यह सुनकर हियरिंग दिस गौतम बुद्ध। तो मैं भी स्पीड से लिख रहा हूँ, आप लोगों को वैसे समझ आ जाएगा, है ना, गौतम बुद्ध। हियरिंग दिस, यह सुनकर गौतम बुद्ध चल दिए, तो वेंट, वेंट का यूज कर सकते हो, चल देना, कहीं जाने के लिए तैयार है तो हम सेट आउट भी कहते हैं, वेंट भी लिख सकते हो, वेंट टू द, या आप यहाँ पे सेट आउट या फिर वेंट का भी यूज कर सकते हो। कहाँ चल दिए, जंगल की ओर, तो किसी की ओर गया, कहाँ गया, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, स्कूल गया, घर गया, जंगल गया, तो टू का यूज करेंगे, टू द फॉरेस्ट, जंगल गया ना, तो टू यहाँ तक लिख लेते हैं, द, है ना, फॉरेस्ट, तो हम लिखते हैं फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट, वेंट टू द फॉरेस्ट जहां अंगुलीमाल रहता था। जहां, तो भाई जहां के लिए, कहां के लिए भी वेयर का यूज करते हैं, जहां के लिए भी वेयर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, है ना, जहां और कहां दोनों के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे वेयर अंगुलीमाल रहता था, वेयर अंगुली माल, है ना, रहता था, पास्ट टेंस, लिव्ड, बस हो गया, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, अंगुलीमाल वॉज लिव या फिर अंगुलीमाल लिव्ड, तो ये आपका सही रहेगा, जहां अंगुलीमाल रहता था। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा आपका टेंस, बहुत सारे टेंस का यूज किया गया, यहाँ पे पास्ट का ज्यादा यूज किया गया, प्रेजेंट का भी आपको मिला, कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट का भी मिला, परफेक्ट टेंस भी मिला आपको, यहाँ पे सिंपल भी टेंस मिला, जहाँ पे कोई हम टेंस का रूल का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल इज एम आर का यूज किया। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बात, अब जब टेंस आपको आ जाएगा ना, तो बहुत ही आपको इजी लगने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा सर हिंदी से इंग्लिश करना तो बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको टेंस अभी पता नहीं है। जिन्हें टेंस पता है, छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कौन सा टेंस। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, था, थे आया, पास्ट आ गया, रहा, रहे है तो कंटिन्यूअस टेंस आ गया, गया, गई, बस सिर्फ देखा, देखी, लिखा, तो हमें केवल सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ पे गया था, लिया था ऐसे आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम हैव, हैज लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये आप रट लोगे, सही बता रहा हूं, आप बिल्कुल, आपने टेंस का चार्ट मैं आपको दे दूंगा, वैसे तो पीडीएफ भी मैंने बनाया हुआ है टेंस का चार्ट का, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, आप वो चार्ट को बिल्कुल रट लीजिए। सही बता रहा हूँ, रटने वाला चीज, ऐसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कि रटिए कोई चीज, लेकिन अभी एग्जाम है, उसको रट लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या लगना है, आपको एकदम इजी लगेगा कि चार्ट को कैसे रटते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर लगाना है, आपको आईएनजी एनजी फॉर्म लगाना है, पास्ट है तो वॉज वर लगाना है, एनजी लगाना है, इस प्रकार से मैंने। और जो परफेक्ट टेंस है वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है ना, पास्ट इन्फ्लुएंस है तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो आपको वीडियो भी दे दूंगा और आपको उसका चार्ट भी दे दूंगा, तो आप याद कर लीजिए, फिर आपको टेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएगा आपको आराम से बना लेंगे। तो ये थी डिटेल में क्लास, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैं, लेकिन क्योंकि मैं समझाता हूँ तो पूरे डिटेल में ही समझाता हूँ, काम चलाऊ समझाने वाला काम ही नहीं है मेरा। आपको आता है तो आपको लग रहा है सर कितना ज़्यादा बार बार रिपीट कर, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें लगता है कि सर एक एक चीज़ बताइए, तो भैया उनके लिए बिगिनर लेवल का है। और आपको आता है तो वैसे भी आप स्किप ही कर दिए होंगे, तो हमें आता है सर करके, और जो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, स्टोरी का भी और इसका भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे।